थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कहा महाराज सुखी तो वही है जो भगवान के चरणों का वंदन करता है। कहा सुखी कौन है? कहा जो भगवान के चरणों में वंदन करता है, भगवान का नाम लेता है। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी लीला इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी लीला इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। कहा प्रभु का नाम लेने से, कहा जो भगवान के चरणों में। तो नारद जी जो है देखा कि मृत्युलोक में सभी प्राणी दुखी हैं, तो देख करके बड़े चिंतित हो जाते हैं, विचार करने लगते हैं। कहा प्रभु के नो पाए न चेत साम, दुख नासो भवे ध्रुवम। कहा महाराज इन प्रकार कैसे मनुष्य का दुख दूर होगा। तो नारद जी भगवान विचार करते करते जो है मन में विचार आ जाता है कि भगवान के पास जाते हैं। किसके पास? नारायण जी के पास। और नारायण रहते कहाँ हैं? कहा विष्णु लोक में रहते हैं, क्षीर सागर में, और शेष सैया पर विराजमान हैं। एकदम सैया पर लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और नारायण पड़े हुए हैं शेष सैया पर विष्णु लोक पर। नारद जी पहुंचे बीड़ा बजाते हुए, ओम नमः श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण भजमन नारायण। अभी चढ़ाएंगे, अभी चढ़ाएंगे। ओम हरि ओम। तो भगवान की कथा जो है, तो भगवान नारायण नारद जी पास जब पहुंचे तो नारद जी वहां देखते रहे किसको? नारायण को। कहा देखिए जलवा क्या है नारायण जी का। नारद जी सोचे कि मैं ही हूं, मगर मुझसे भी बड़े हैं। नारद जी जो है वहीं देखने लगे, काफी देर तक जो है खड़े रहते हैं। जब काफी देर हो जाती है तो नारायण ने कहा कि नमो वांग बना सीताय, रूपाय नाम तो सकते। कहा प्रभु कैसे आए हो नारद जी? नारद जी हैं कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कहा प्रभु कैसे आगमन हुआ है नारद जी? आपका आगमन तो आप परोपकाराय सताम विभूत है, आपका जीवन तो परोपकार के लिए भी है। अब कैसे आगमन हुआ? तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आप परमात्मा हो ना, भगवान हो ना। कहा आदि मध्य अंतहीना निर्गुणाय गुणात्मने। कहा प्रभु आप तीनों गुणों को जानने वाले हो, आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कहा फिर? कहा नहीं प्रभु जी बता दीजिए नारद जी। तब उन्होंने क्या कहा? यही बोला कि मृत्युलोके जनानां नाना क्लेश समन्विता। कहा महाराज मृत्युलोक के जो प्राणी हैं अपने पाप कर्मों के द्वारा फल को भोग रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा कि कर्म प्रधान विश्व राज्य राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। कहा महाराज, कहा जैसा कर्म करोगे, सुनो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा।
कहा गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही काटना पड़ेगा, चना नहीं आएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। तो कहने का मतलब यही है, कहा कर्म प्रधान है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु कोई उपाय तो बताइए। उपाय तो कहा यही है, भगवान सत्यनारायण जी का कथा करिए। कहा कोई लघु उपाय न तत्व, कोई छोटा सा बताइए। कहे बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे, मनुष्य का जीवन है ना, मनुष्य बहुत बड़ा कार्य नहीं कर पाएगा। कहा छोटा सा बता दीजिए। कहा छोटा सा तो यही है भगवान सत्यनारायण जी की कथा, इससे छोटा कोई उपाय नहीं है दुनिया में। देखिए क्या है, कोई भी पूजा करेंगे, कोई भी पूजा पाठ करेंगे तो भगवान की कथा, पहले सत्यनारायण की कथा करेंगे। किसकी? भगवान सत्यनारायण की कथा। और देखिए भागवत करेंगे तो 7 दिन चला जाएगा, नवरात्रि करेंगे 9 दिन चला जाएगा, मगर भगवान सत्यनारायण जी की कथा 1 घंटे में भी सुन लोगे। तो इससे छोटी कोई कथा पूजा नहीं है। तो कहा प्रभु फिर आपने कथा तो बता दिया है कि सत्यनारायण विष्णु वंचितार्थ फलप्रदा। कहा ये भगवान सत्यनारायण जी की जो कथा है सब कुछ देने वाली है, मगर श्रद्धा से सुना जाए तो यहां पर क्या हो जाता है। देखिए भगवान की कथा, भक्त कहता है महाराज इस कथा करने से लाभ क्या मिलेगा। कहा लाभ तो भैया बहुत कुछ मिलेगा। ये तो व्रत कथा दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम। कहा महाराज ये दुख को दूर करने वाली कथा है और शोक को भी दूर करने वाली कथा है। और क्या करने वाली है? कहा धन धान्य को बढ़ाने वाली भी कथा है। कहा इसको यदि श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान की पूजा किया जाए तो जरूर भगवान की कृपा होती है। और ऐसे श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान की पूजा किया जाए तो जरूर भगवान की कृपा हो जाती है। ओम हरि ओम भूरि सत्यनारायण जय श्री स्कंद पुराणे विवाहखंडे सत्यनारायण कथायां पंचमोध्याय प्रथमोध्याय भूरि सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए एक बार जय। अरे ऐसे दबाना बटन, दबा और दबा, बस बाकी सब बंद रहेंगे। बजाएगा ना? बजाएगा ना? ये इसमें सब नहीं बजा पाएगा। सिर्फ दारू बजाता है, बाटला बजाता है और कुछ नहीं बजाता है। ये सब नहीं गुरुजी, हम बहुत दुखी है, हमें नहीं पता। मैं तो आज शूट हो जाएगा अंदर बैठने से जरूर पूरा लोग सब देख रहे हैं। आज भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा मंडा तिवारी और उनकी धर्मपत्नी बच्चे सभी आज भगवान के चरणों में वंदन करते हुए आज प्रथम अध्याय की कथा संपन्न हुई है। द्वितीय अध्याय की कथा की ओर प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। चलिए पुनः हाथ में पुष्प अक्षत ले लेना है, पुनः ले लीजिए। फूल हाथ में लीजिए, अक्षत लीजिए और भगवान की द्वितीय अध्याय की कथा की ओर चलेंगे। 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करते हुए ओम हरि ओम गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके
नंदलाल मेरा है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरा है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। थोड़ा नहीं अब थोड़ा क्या ओम श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरा है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। द्वितीय अध्याय की कथा में चलेंगे और द्वितीय अध्याय में एक उल्का मुख नाम के आशी तुंगजो राजा ओम महाकश्चित काशीपुरे में ओम हरि ओम। द्वितीय अध्याय की कथा में भगवान के चरणों में जो है चलते हैं और ये देखिए बात मत करिए डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। ओम हरि ओम। द्वितीय अध्याय की कथा की ओर चलेंगे और भगवान के चरणों में वंदन करते हुए ओम हरि ओम। द्वितीय अध्याय बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रुतुवाच पुनर्गे प्रयच्छामि शृण्वध्व मुनिसत्तमः पुरा उल्का मुखो न पश्येद महामते। सूर्य कहते हैं द्वितीय अध्याय में उल्का मुख नाम के राजा थे और बड़े जितेंद्रिय सत्यवादी नित्य मंदिरों में जाकर एक दिन क्या होता है कि भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज वंदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्वस्यो व्रतमाचरत। कहा भद्रशीला नदी के किनारे भगवान की पूजा कर रहे थे कौन? राजा और रानी। इसलिए कि उनके कोई संतान नहीं थे और वहीं पर एक व्यापारी बनिया आता है और आकर के बोलता है कि मदम कुरुषे राजा भक्ति युक्तेन तेजसा। कहा राजन इतना भक्ति भाव किसका पूजन कर रहे हैं? कहा प्रभु हम भगवान विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। कहा पूजनौ क्रियते साधो विष्णु तेजसा। कहा प्रभु हम भगवान विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। व्रतम स्वै जनये साधो पुत्राद्यावाप्ति कामयः। कहा पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। और भगवान देखिए भगवान देखो कैसे हैं, बड़े निर्मल हैं। और कहा भगवान को 4 से बेसी पसंद नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा निर्मल मन जल सो मोहि बावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहा कि मुझे 4 से बेसी पसंद नहीं है। कहा जो निर्मल मन से यदि मुझे कोई पुकारता है और कोई नाम लेता है तो मैं जरूर तुरंत आ जाता हूँ। तो ब्राह्मण वो व्यापारी बनिया जो है वहां पर जब पहुंचा तो राजन से कहा कि राजन आप भक्ति भाव से भगवान का पूजन कर रहे हैं, मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे भी सुना दीजिए। कहा ममा तो संत निर्हस्ते हो जायते ध्रुवम। कहा प्रभु हमारे कोई संतान नहीं है और हमको भी कथा पूर्ण सुना दीजिए, बड़ी कृपा हो जाएगी। भार्ये कथतम सर्वम व्रतम संततिदायकम। कहा ये व्रत भगवान सत्यनारायण जी का जो व्रत है, कहा तदा व्रतम करिष्यामि यदा मे संततिर् भवेत्। कहा देखिए भगवान की। और देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। कहा जैसा आपका भाव, ये नहीं कि दिमाग पूजा यहाँ चल रही है, दिमाग कलकत्ता में है तो काम नहीं चलेगा भैया। क्या पूजा यहाँ चल रही है, दिमाग वहाँ कलकत्ता घूमत रह जाना तो कैसे काम चलेगा? दिमाग यहाँ भगवान के चरणों में, प्रभु के चरणों में मन को लगा।
आज भगवान के चरणों में मन को श्रद्धा भक्ति भाव से जो है अर्पण होना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि प्रभु बड़ी कृपा हो जाएगी। वो ब्राह्मण, वो व्यापारी बनिया वहीं पर कथा श्रवण करके और प्रसाद चरणामृत लेकर के अपने घर आता है और अपने पत्नी से कहता है, हे स्वामिनी, कहा लीलावती प्राह पत्नी साधु च सत्तमा एतस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती। लीलावती अपनी पत्नी से कहा कि देवी, ये सभी मनोकामना पूर्ण होने वाला भगवान नारायण का प्रसाद लेके आया हूँ देवी, इसको ग्रहण करिए। कहा देखिए प्रसाद की महिमा कितनी बड़ी है। कहा प्रसादम सर्व दुखानां जानियो उपजायते। कहा प्रसाद मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं, मगर जैसी भावना रहेगी, श्रद्धा रहेगी, भक्ति रहेगी, विश्वास रहेगा तभी होगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो ये देखिए कृपा, वो वैश्य व्यापारी बनिया को बहुत बड़ी श्रद्धा थी और भगवान के प्रसाद अपने पत्नी को दिया। पत्नी कुछ ही दिनों के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और 10वें महीने में कन्या का जन्म होता है। और कन्या कैसी थी? शुक्ल पक्षे यथा शशि, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है वैसे ही वो प्रतिदिन बढ़ने लगती है। और उसका नाम क्या रख देते हैं? नामकरण संस्कार हो जाता है। नाम ना कलावती चेती नाम नह कर नमो कृतम ततो लीलावती प्राह स्वामिनो मधुरम वचा। और उसका नाम कलावती रख देते हैं। और जब कलावती नाम रख देते हैं तो नामकरण हो जाता है, लड़की बड़ी हो जाती है। तो उसकी पत्नी ने स्वामी से कहा, है स्वामी, आपने कहा था कि ना करोषि किमर्थम वै पुरः संकल्पितो व्रतम। कहा आपने कहा था कि यदि संतान होगी तो हम भगवान की पूजा करेंगे। इधर तो संतान भी हो गई है, नामकरण भी हो गया है, फिर भी पता नहीं पूजा नहीं किया है। तो भगवान ने देखिए श्राप देते हैं। कहा विवाह समय तो श्याम कर श्यामी व्रत प्रिय। कहा हे देवी, अभी तो चलो हो गया, अब लड़की की विवाह में कथा कर देंगे। तो यहाँ भगवान रुष्ट होकर के श्राप देते हैं कि हे वैश्य, तुम घोर कष्ट पाओगे इसलिए कि तुमने बोल करके भगवान की पूजा नहीं किया है। अब इधर क्या होता है, एक सुंदर वैश्य गुणवान पुत्र को कहा कि जाकर के विवाहार्थ कन्याम वरम श्रेष्ठम विचार। कहा सुंदर गुणवान पुत्र, वैश्य गुणवान पुत्र को लेकर के आइए और उसका पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया जाए। अब इधर क्या होता है, सुंदर वैश्य गुणवान पुत्र को लेकर के आते हैं और पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया जाता है, फिर भी भगवान की पूजा नहीं करता है। तो कहने का मतलब यही है, कहा जब नहीं करता है तो भगवान श्राप। देखिए भगवान दुख देते हैं। ततो भाग्य वसाते न विष्णुतम व्रतमोत्तम। कहा भाग्यवश वो व्रत उनको भूल जाता है। और इधर दोनों ससुर और तमाम व्यापार के लिए निकल जाते हैं। कहा रत्नसार गुरेर में गत्वा सिंधु समीपता। और रत्नसारपुर नगर पर निकल जाते हैं, अपने व्यापार में व्यस्त हो जाते हैं। कहा प्रभु आपका नाम इतना अद्भुत है, राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम मीठा है कि नहीं? राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। कहा
भगवान का नाम इतना सुंदर है कि यदि श्रद्धा भक्ति भाव से लिया जाए तो जरूर उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मगर नहीं, सब हवाई फैल रहेगी तो काम नहीं चलेगा। क्या है, भगवान का कुछ तो जो है ना करो। ये जीवन, मनुष्य का जीवन बड़ा अद्भुत जीवन है। कहा भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन, कहा ये जीवन 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। और फिर उल्टा काम करेगा तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना, उल्टा काम नहीं करना है। तो चलिए, भगवान की कृपा, कहाँ कथा चल रही थी? दुनिया का ससुरा लेके हुआ, क्या लेगा? ससुरा नहीं क्या उसको मोती के अंदर। हाँ, ये देखिए भगवान, वो देखो ससुर दमान, ससुर दमान, हाँ ससुरा नहीं, ससुर दमान जो है निकल जाते हैं कहाँ? रत्नसारपुर, रत्नागिरी, यही महाराष्ट्र। हाँ, वहीं पर जो है ना, वहां पर राजा चंद्रकेतु का राज्य था और कुछ चोरी करने वाले चोर धन को लेकर के जा रहे थे और ये जहाँ ठहरे हुए थे वहीं धन को छोड़ देते हैं, रख देते हैं और वो तो निकल जाते हैं जो चोरी किए थे। और पुलिस सिपाही लगी हुई थी और उस धन को देखा कि अरे इनके पास है। धन को के पास जब पुलिस पहुंची तो कहा कि ये चोरी करने वाले तो यही दोनों चोर हैं, बिना अपराध में पकड़ जाते हैं। कौन? ससुर और दमाद, दोनों पकड़ जाते हैं। और जब पकड़ जाते हैं तो उन्होंने कहा कि महाराज क्या किया जाए? कहा इनको कारागारे विचारितः, कहा महाराज विचार नहीं करना है, इनको सीधे जेल में डाल दिया, इसलिए गलत काम किए, जो गलत काम किया है उसको दंड देना चाहिए। कहा कारागारे विचारितः स्थापितौ महास्थापितौ तौ महादुर्गे कारागारे विचारिता, कहा विचार नहीं कुछ करना है, इनको जेल में डाल दीजिए। माया शुद्धदेवस्य श्रुतं कैस्तैर्वचः अतस्तं त्वयि धनं राज्ञा विहितं चन्द्रकेतुनः। अब इधर देखिए, वो तो जेल में चले जाते हैं, उनको जेल में बंद कर देते हैं। किनको? दोनों को, जो भगवान की कथा नहीं सुना। इसलिए कि क्या है, देखिए भगवान के पास जाओ, मंदिर क्यों जाते हैं? क्यों? मंदिर में जाने से क्या मिलता है? शांति मिलती है मन को, इसीलिए हम मंदिर जाते हैं। और कहीं शांति नहीं मिलती है। कहा पूजा पाठ करने से क्या मिलता है? शांति मिलती है, हमें विश्वास हो, आत्मा में जो है ना हमें शक्ति प्रदान होती है कि हम भगवान के मंदिर गए हैं, दर्शन करने गए हैं, तो दर्शन का यही लाभ है, हमारा मन शांत होगा। उतनी समय तक तो हम शांति से एकदम भगवान का नाम लेंगे। तो इसलिए वहां पर जो है वो दोनों जेल में चले जाते हैं। इधर क्या होता है कि इधर लीलावती और कलावती के घर पे चोरी हो जाती है। कहा विपत्ति का कारण यही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जाको दुख दारुण दुख दीन्हा ताकि मति पहले हर लीना। कहा जब विपत्ति आएगी तो कहा देखिए 3 चीज स्पष्ट है। कहा क्या क्या? कहा जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। कहा ये 3 चीज लिख दिया है। कौन? ब्रह्मा जी ने। कहा जन्म विवाह और मरण। मरना, जहां मरना होगा वहीं ही मरेगा वो आदमी, ये पक्का, अपने से नहीं मर सकता। लिखा है तो बांबे में ही मरेगा और घर में लिखा है तो घर में मरेगा। तो इसीलिए 3 चीज लिख दिया है। तो कहने का मतलब यही है भगवान की कथा। अब इधर क्या होता है, जब चोरी हो जाती है तो एक अनन्य दाने के लिए भटकने लगती है। कहा आदि व्याधि समायुक्ता क्षुतिस्पार्थाति दुःखिता अन्न चित्ता परा भूत्वा भ्रमामचा गृहे गृहे। भिक्षा मांगने के लिए एक
एक एक अन्न दाने के लिए भटकने लगती है दोनों। और जब भटकने लगती है तो आकाशवाणी क्या होती है? ए दिस्म देव से जाता चुदर्था तुझ मंदिरम। एक दिन मंदिर में जाती है और गत्वा पश्यन् व्रतम तत्र सत्यनारायणस्य च। वहां पर भगवान की कथा हो रही है, जहाँ गई थी और वहीं पर बैठ जाती है और भगवान की कथा श्रवण करने लगती थी। श्रवण करने लगी, यही समय था। कौन सा समय था? यही। और काफी रात हो जाती है। और जब रात हो जाती है तो माँ ने कहा, बेटी तुम कहाँ थी? जिला कलावती। उनकी जो बेटी थी ना कलावती, वो कथा तो मंदिर जाती है दर्शन के लिए, इसलिए कि वो जेल में चले जाते हैं और इधर चोरी हो जाती है, एक एक करने जाने के लिए भटकने लगते हैं। तो इसीलिए है कि जब दुख पड़ता है, विपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है। कम से कम एक तरफ से आए तो आदमी सावधान हो जाएगा, और जब चारों तरफ से आएगी तो सावधानी नहीं हो पाएगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, जाको दुख दारुण दुख देना ताकि मती पहले हर लिहा, है ना? तो यही सबसे बड़ी बात है। और कहा विपत्ति में यही स्थिति बन जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान की कथा यहाँ पर जो है जब श्रवण करके आती है लड़की, तो कहा कि इतनी रात की तुम कहाँ थी? कहा सभी मनोकामना पूर्ण होने वाला भगवान नारायण की कथा श्रवण कर रही थी, वहीं से आई हूँ। उस प्रसाद की महिमा देखिए, प्रसादम सर्व दुखानां जानियो उपजायते। कहा प्रसाद मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं, और उस प्रसाद मात्र से उसको स्मरण आता है कि नहीं, हमारे पति और दमान नहीं भगवान की पूजा किए हैं, इसीलिए मैं कथा श्रवण करके आई हूँ। वो प्रसाद ग्रहण करने मात्र से भगवान की कृपा हो जाती है। और क्या? पुराणीतम तो यद द्रव्यम दुगुणम कृत्वा दातवा। अब देखिए भगवान की कृपा, उस प्रसाद मात्र से आकाशवाणी हो जाती है कि उन बंदी गृहों को छोड़ दीजिए जो जेल में फंसे हुए हैं, और उनको जेल से जो है छोड़ती है। राजा प्रातः काल मंत्री को बुलाता है और बुला करके कहा कि इन बंदी गृहों को तत्काल छोड़ दो और दुगुना धन। कहा पुरानी तंतु यद द्रव्यम द्रुगुणी कृत्यदाप्तवान प्रोवाक्तो ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमम्। कहा वो दुगना धन लेकर के विदा कर देते हैं और वही धन से भरी नाव लेकर के अपने घर आ जाते हैं। जय जय श्री स्कंद पुराणे देवा खंडे सत्यनारायण कथायां तटीयोध्याय बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अब 20 मिनट में कथा होगी पूरी। चलिए 2 मिनट भगवान के चरणों में वंदन करते हुए ओम हरि ओम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय 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 गोपाल जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की।
चतुर्थोऽध्यायः बोल्ये श्रुतवाच यात्रा तु कृतवान् साधु मंगलायान पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ की दूरे गते साधु सत्यनारायणाः प्रभु जिज्ञासं कृतवान् साधु किमस्ति तव स्थितम्। सूत जी कहते हैं चतुर्थ अध्याय में वैश्य की मनोवृत्ति जानने के लिए दंडी स्वामी का रूप धारण करके भगवान उन्होंने कहा कि हे वैश्य तुम्हारी नाव में क्या है? कहा महाराज नाव में, कहा तुम्हारी नाव में क्या है? महाराज कहा कि इसमें धन से भरी नाव को उन्होंने झूठ बोला। कहा लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणी मम। कहा महाराज ये धन से भरी नाव में पत्ते इत्यादि पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा सत्यम भवतु मे वचः। दंडी स्वामी कुछ दूर जाकर के बैठ जाते हैं और कहा कि यदि आप वैसा बोल रहे हैं तो सत्य होगा। कुछ देर के बाद नाव को देखते हैं तो नाव काफी जल से ऊपर उठ जाती है, उसमें पत्ते इत्यादि पड़े रहते हैं और विलाप करने लगते हैं। दोनों ससुर दरमान रोने लगते हैं। कहा कि अरे ये कैसे हो गया? कहा जब ऐसा हाल देखा तो कहा कि ये भगवान नारायण की ही लीला है। मूर्छित होकर के गिर जाते हैं और कहा कि दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो न्यत्पदाभुवि। और मूर्छित होकर के गिर जाते हैं, विलाप करने लगते हैं। कहा त्वं माया मोहिता सर्वे ब्रह्म शास्त्रादियों को सा। कहा प्रभु आपकी माया को भी नहीं जान सकते, मैं कैसे आपकी लीला को जान सकता हूँ? कहा मेरा धन जैसा था वैसा ही कर दीजिए प्रभु। कहा मूढ़ो त्वां कथम जाने मोहिता शुच मायया। कहा मूढ़ व्यक्ति आपकी माया को नहीं जान सकता है, कैसे जान सकता है? तो कहा फिर कहा पुरा विद्यम तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतम्। वित्त माने धन, पैसा, मेरा जैसा था वैसा ही कर दीजिए प्रभु। और विलाप करने लगता है न जनाति गुणान् रूपम् तितस्ततश्चार्यमिदं प्रभो। कहा प्रभु आपके गुणों को मैं नहीं जान सकता, मेरा धन जैसा था वैसा कर दीजिए। कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम। कहा है देखिए भगवान से मांगना चाहिए कि नहीं? भगवान से मांगना नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा भगवान को मांगो, भगवान से मांगना नहीं है। हाँ भगवान के मंदिर जाएंगे, चढ़ाएंगे 1 रुपया, न मांगेंगे 1 करोड़, तो कैसे चलेगा? नहीं, भगवान को अपना बना लीजिए। तो एक कड़ी बोलेंगे, कहा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कहा प्रभु देना है तो यही दीजिए। क्या क्या? हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रखो बनवारी, मेरे सिर पर रखो बनवारी, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कहा प्रभु आप ही हमारे हो जाएंगे तो किस चीज की कमी है कि नहीं रहेगी? कहा जब परमात्मा हमारे साथ रहेंगे तो किस चीज की कमी होगी? कोई कमी नहीं होगी भैया। कह करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। क्या? कहा आप करते हो, नाम अपना हो रहा है। कहा कैसे? पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल ही मिल गई है,
महाप्रभु आपकी बस कृपा हो जाए। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान की जो भी कहाँ चल रही थी भैया कथा, तो आपको मालूम कहाँ जा रहे हो? कहा प्रभु की देखिए यहाँ पर भगवान की कृपा हो जाती है। क्या ततो लीलावती कन्या दृष्ट्वा विहला भवत ओम न जाने कस्य देवस्य हेलया चैव साव्रता। वहां पर देखिए जब वो दोनों धन से भरी नाव लेकर के जब पहुंचते हैं तो इधर लीलावती और कलावती दोनों माँ बेटी भगवान का पूजन कर रही थी और उसी समय पूजन को वहीं संपन्न करती हैं, प्रसाद चरणामृत नहीं लेती हैं और जब नहीं लेती हैं तो भगवान ने होकर के साथ देते हैं और जो आ रहे थे धन से भरी नाव लेकर के ससुर और दमन वो जल में ही डूब जाते हैं। इसलिए क्यों प्रसादम सर्व दुखानां जानियो बजायते, कहा प्रसाद मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए और देखिए इनका नाम ही मंगलकारी है। क्या हनुमान जी को क्या बोलते हैं? मंगल मूर्ति नहीं, मंगल मूर्ति नमः। क्या मंगल मूर्ति नमः। गणेश जी को भी मंगल मूर्ति नमः बोलते हैं। तो कहने का मतलब मंगल की मूर्ति है, कहा इनका नाम ही मंगलकारी है। तो इसीलिए उन्होंने कहा उस देखिए वहां पर जब प्रसाद को नहीं ग्रहण करती तब आकाशवाणी होती है कि बेटी तो आकाशवाणी वैसे को आकाशवाणी होती है कि आपकी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया है, चरणामृत का अपमान किया है। यदि प्रसाद ग्रहण करके आएगी तो अपने पति को उपस्थित पाएगी। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां चतुर्थोध्याय हरमूले सत्यनारायण भगवान की जय। पहले हार्ड बाद में लाइट होते जा रहा ना। हाँ शाम पहले हार्ड हो रहा था। हाँ अभी लास्ट पंचमोध्याय 5 लास्ट अध्याय की ओर चलेंगे। 2 मिनट भगवान के चरणों में वंदन करते हुए विनती करते हुए ओहो हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। पंचमोध्याय 5वें अध्याय की कथा की ओर चलेंगे। ओम हरि ओम श्रुतुवाचः धन्ना अथान्याश्च प्रक्षामि शृणोध्वं मुनिसत्तमाः आसीतं गद्दजो राजा प्रजापालन तत्परा प्रसादं सत्तदेवस्य त्वक्त्वा दुःखमवापसा एकदासा वनं गत्वा धत्वा बहुविधान् पशून्। सूजी कहते हैं 5वें अध्याय में आशित ध्वज नाम के राजा थे, बड़े जितेंद्रिय सत्यवादी, नित्य मंदिरों पर दान दक्षिणा देना। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में जाता है और वहां जब पहुंचता है तो कुछ ग्वाल बाल अपने वट वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन कर रहे थे। कहा ग्वाल बाल? कहा छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल माखन खाए
कमल बाल बट वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा उस स्थान पर नहीं जाता है। गोपः कुर्वन्तु संतुष्टा भक्ति युक्त शबान्धवः। कहा ग्वाल बाल भक्ति भाव से भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा जब नहीं जाता है तो भगवान को नमस्कार भी नहीं करता है तो भगवान रुष्ट होकर के श्राप देते हैं कि राजन तुम घोर कष्ट पाओगे। ततो गोपगणा सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ। राजा के पास प्रसाद लेकर के भी जाते हैं तो राजन प्रसाद को नहीं ग्रहण करता है और जब नहीं ग्रहण करता है तो भगवान रुष्ट होकर के श्राप देते हैं। तस्य पुत्र शतं नष्ट धन धान्यादिकं जयत। कहा उसका सभी राज्यपाट पुत्र पौत्र सभी कुछ नष्ट हो जाता है और जब नष्ट हो जाता है तो सत्य देवेन प्रसादेन नाशितम मम निश्चितम। कहा कुछ प्रसाद मात्र से पुनः फिर प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि प्रसादम सत्य देव प्रसादेन धन पुत्रादि धियो भवत्। कहा प्रसाद मात्र से धन की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और जो चाहिए वो हो जाता है। तो कहने का मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जा पर कृपा राम की होई। क्या? जा पर कृपा राम की होई तापर कृपा करहि सब कोई। कहा जब इनकी कृपा होती है ना तो संसार कृपा करता है और जब इनकी कृपा नहीं होगी तो कोई कृपा नहीं होगी। और क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई और कहा प्रभु की कृपा भयो सबका जो जन्म हमारा सुफल भाजो। कहा ये देखिए ये जो जीवन है ये जो समय अभी हम बैठे हुए हैं इतने लोग आज देखिए पहले ये था कि आदमी बुढ़ापा लोग जाते थे तो आज तो जो है ये भी नहीं पता चलता है कि जवान है कि बुढ़ापा है तुरंत टिकट कट जाती है। ये ऐसा कोरोना का हाल है। पहले लोग समझते थे कि अरे जब बुढ़ा जाएगा तो आदमी चला जाएगा ऊपर, मगर आज की स्थिति जैसे कि तुरंत रिजर्वेशन तो कर्म कर जितना जो है हो सके उतना अच्छा कर्म करिए जिससे लाभ हो, गलत काम मत करिए। तो कहने का मतलब यही है कि उस प्रसाद मात्र से भगवान की कहा कि या इदम कुरुते सत्य व्रतम परम दुर्लभम। कहा राजन ये भगवान सत्यनारायण जी का जो व्रत है बड़ा दुर्लभ व्रत है। कहा कैसे? शृणोति कथम पुण्याम भक्ति युक्तः फल प्रदान। कहा जो सुनता है उसको भक्ति प्रदान होती है और पुण्य भी प्रदान होता है। और क्या? कहा धन धान्यादिकं तस्य भवे तस्य प्रसादतः। कहा धन की प्राप्ति प्रसाद मात्र से हो जाती है। और कहा बंधु मुच्चेत बंधना। कहा जो बंदी जन है बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और कहा भीतो भयात् मुच्चेत सत्यमेवं न संशय। कहा डरने की बात नहीं है। कहा ऐसे यदि श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान की पूजा किया जाए तो भगवान की कृपा हो जाती है। विशेषतः कलियुगे सत्य पूजा फल प्रदा। कहा भगवान की विशेष करके भगवान सत्यनारायण जी की पूजा विशेष है। और भगवान ने कहा कलियुग केवल नाम यधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कहा कलयुग में तो केवल एक बार भी नाम लेते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि नाम लेने के पास किसी के पास समय नहीं है, उल्टा सीधा करने के लिए समय बहुत, मगर राम नाम लेने के लिए समय नहीं है। तो यही दिक्कत है। तब कहा महाराज अगले जन्म की कथा सुना दीजिए 1 मिनट से।
कहा सदानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो अभूत्। कहा प्रथम अध्याय में सदानंद के नाम के जो ब्राह्मण थे सुदामा हुए, कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुए। जो काष्ठ लकड़हारा था वह राज मंत्री हुआ। और तृतीय अध्याय में जो उनका नाम के राजा थे महाराज दशरथ हुए। चौथे पन में 4 पुत्र हुए। कौन कितने पन में? चौथे पन में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी पुण्य पुनिहारी हर्षित रूप विचारी। कहा ये 4 पुत्र हुए। तो कहने का मतलब यही है। और जो साधु नामक वैसे था, मोरत ध्वज हुआ, आधा शरीर चीर करके दान में दिया था। और जो 5वें अध्याय में जो राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए थे, कौन हुए? स्वयं भू मनु हुए, शत्रु का आदि वैकुंठ हो गए। कहने का मतलब यही है कि भगवान का जीवन में जो है यदि कुछ करना है तो भगवान का नाम लेना चाहिए। इसलिए कि ये जीवन इसके लिए नहीं है। कहा ये जीवन भगवान, कहा ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कहा ये जीवन आपके लिए। तो कहा ऐसे श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान की पूजा कथा श्रवण किए आप 5 अध्याय में। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम पंचम अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। मोबाइल को बंद करो। नहीं अभी काम उसको दो ऐसे देना सीधा। हाँ मम्मी की मतलब उनके भाभी की और उनके चाची। अरे नहीं बोली नहीं है। ये समझ में आया है? 10-15 बच्चा लगे दिया बोल। लीजिए लीजिए।